हर कोई सक्सेसफुल बनना चाहता है, लेकिन सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता। जो लोग सक्सेस तक पहुंचते हैं, उनकी ज़िंदगी के कुछ ऐसे राज होते हैं जो उन्हें भीड़ से अलग बना देते हैं। आज मैं इस वीडियो में तुम्हें ये ही राज शेयर करूंगा। अगर तुमने इन्हें समझ लिया तो तुम्हारा सपना भी सिर्फ सपना नहीं रहे। तुम सक्सेसफुल बनना चाहते हो, पर क्या तुम वो 6 राज फॉलो करते हो जो सक्सेसफुल लोग हर दिन करते हैं? नहीं ना। तो ये वीडियो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, आपकी ज़िंदगी की रियलिटी चेक के लिए है। हिम्मत है तो सुनो, वरना स्क्रॉल मार दो और वही मीडियोकर लाइफ जीते रहो। भाई सुनो, अगर सक्सेस चाहिए ना, तो एक्सक्यूजेस से पहले ये 6 राज स्ट्रिक्टली फॉलो कर लो। आखिर तक देखना, क्योंकि हर राज तुम्हारे दिमाग का एक दरवाज़ा खोलेगा और एंड में तुम्हें तुम्हारा असली वाई मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं ये 6 राज कौन से हैं जो तुम्हें सक्सेस की ओर ले जाएंगे। राज नंबर 1, टाइम के साथ मत खेलो, उसे पकड़ के रखो। सोचो, तुम्हारा बैंक हर सुबह तुम्हारे अकाउंट में 86,400 रुपये डाले, पर शर्त ये हो कि अगर तुमने उस दिन उस पैसे का यूज नहीं किया तो वो सारा पैसा रात को जीरो हो जाएगा। तुम क्या करोगे? शायद एक भी पैसा वेस्ट ना होने दो, है ना? दोस्तों, वक्त भी कुछ ऐसा ही है। हर सुबह आपके अकाउंट में 86,400 सेकंड डाले जाते हैं, और अगर आपने उसे यूज़ नहीं किया तो वो सेकंड्स वेस्ट हो जाते हैं हमेशा के लिए। प्रॉब्लम ये है, लोग वक्त की वैल्यू समझते ही नहीं। वो समझते हैं टाइम तो हर रोज़ आता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि हर रोज़ आने वाला वक्त आपकी ज़िंदगी को जीरो की ओर लेके जा रहा है। जब आप नेटफ्लिक्स स्क्रॉल कर रहे होते हो, यूट्यूब शॉर्ट्स में डूब जाते हो, या बस चिल करने के नाम पे वक्त उड़ा देते हो, तो आप सिर्फ टाइम नहीं, अपने सपने, अपना विज़न, अपनी ज़िंदगी को उड़ा रहे होते हो। हर सक्सेसफुल इंसान की एक कॉमन क्वालिटी होती है, टाइम डिसिप्लिन। इलॉन मस्क हो या एपीजे अब्दुल कलाम सर या नीरज चोपड़ा, सब लोग अपने हर मिनट का हिसाब रखते थे। और हम क्या कर रहे होते हैं? हर काम को कल पे डाल देते हैं, पर वो कल कभी आता ही नहीं और एक दिन सब खत्म हो जाता है। Warning, 86,400 seconds wasted. टाइम तुम्हारा सबसे बड़ा एसेट है, उसे या तो तुम इन्वेस्ट कर लो या फिर दुनिया तुमसे छीन लेगी बिना बताए। राज नंबर 2, अपने आप से झूठ मत बोलो। सोचो, तुम्हारा एक दोस्त तुमसे हर बार कहता है भाई कल पक्का मिलते हैं, और अगले दिन फिर एक नया एक्सक्यूज़। एक दो बार तो चलता है, लेकिन जब ये बार बार होता है तुम कहते हो भाई झूठ बोलता है, इस पे क्या भरोसा करना। अब सोचो, जब तुम खुद को बोलते हो कल से पढ़ना शुरू करूंगा, अगले हफ्ते जिम ज्वाइन कर लूंगा, नेक्स्ट मंथ कोड पूरा कर लूंगा, तुम खुद ही खुद के लिए वही दोस्त बन जाते हो जिसे तुम पहले इग्नोर करते थे। तुम्हारी बॉडी सुनती है, तुम्हारा दिमाग सुनता है। हर बार जब तुम झूठ बोलते हो बस ये लास्ट मूवी है, बस ये लास्ट रील है, तब तुम्हारे अंदर का सिस्टम वीक पड़ता है। तुम्हारा दिमाग कहता है इस बंदे की बात पे भरोसा मत कर। अपने आप से झूठ बोलना शॉर्ट टर्म कंफर्ट देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म पेन बन जाता है। हर बार जब तुम नहीं बोलते हो एक ज़रूरी काम को, तुम्हारा ड्रीम भी तुम्हें एक दिन नहीं कह देता है। ईमानदारी सिर्फ दुनिया से नहीं, खुद से सबसे पहले होनी चाहिए, क्योंकि अगर तुम खुद को सीरियस नहीं लोगे तो दुनिया क्यों लेगी? खुद से सच बोलना मुश्किल लगता है, मगर अगर खुद से सच बोलोगे तो वही तुम्हारी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। राज नंबर 3, कंसिस्टेंसी इज़ द गॉड ऑफ ग्रोथ। तुमने कभी नोटिस किया है, एक बूंद पानी की भी अगर बार बार पत्थर पे गिरती है तो पत्थर को भी तोड़ देती है। ना तो वो बूंद बहुत बड़ी होती है, ना उसमें कुछ स्पेशल होता है, बस उसकी कंसिस्टेंसी ही उसकी ताकत होती है। आज के टाइम में लोग इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं। 3 दिन जिम गए, 6 पैक्स कहाँ हैं? 1 वीक मेहनत की, सक्सेस कहाँ है? दोस्तों, सक्सेस एक बटन नहीं है जिसे दबाते ही सब हो जाए। यह एक सीढ़ी है जिसे एक एक कदम रख के पार किया जा सकता है। कंसिस्टेंसी बोरिंग होती है, बिल्कुल होती है। रोज़ वही काम, रोज़ वही रूटीन, लेकिन वही बोरिंग रूटीन तुम्हारी लाइफ को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती है। तुम चाहे कितने भी टैलेंटेड हो, अगर तुम कंसिस्टेंट नहीं हो तो तुम्हारा टैलेंट कभी किसी काम का नहीं। तुम चाहो तो एक हफ्ते में 10 घंटे काम करो या 30 दिन तक, रोज़ 30 मिनट। जीत हमेशा उसी की होती है जो रुकता नहीं। मोटिवेशन तुम्हें स्टार्टअप देने में मदद करती है, पर सिर्फ कंसिस्टेंसी ही तुम्हें फिनिश लाइन तक लेके जा सकती है। रोज करो, छोटा करो, लेकिन रुको मत। राज नंबर 4, सीखने की भूख जिंदा रखो। एक समय था जब नॉलेज के लिए लोग लाइब्रेरी जाते थे, उनकी स्ट्रगल भी ज़्यादा थी, मगर आज नॉलेज तुम्हारे मोबाइल के अंदर है, पर फिर भी तुम्हें पता नहीं होता कि तुम्हें क्या सीखना चाहिए। दोस्तों, समझ लो, जो बंदा सीखना छोड़ देता है उसका गिरना तय है, और जो बंदा स्टूडेंट बन के जीना सीख लेता है उसका जीतना तय है। ज़िंदगी में सब कुछ हर वक्त बदल रहा है, टेक्नोलॉजी, दुनिया, जॉब्स, बिजनेस मॉडल, हर चीज़। और अगर तुम सेम माइंडसेट लेके चल रहे हो
जो 5 साल पहले था तो तुम दुनिया की रेस में 10 साल पीछे हो। तुम अपनी फील्ड के एक्सपर्ट बन चुके हो तो क्या, हर एक्सपर्ट के ऊपर एक एक्सपर्ट होता है जो सीखता रहता है। APJ अब्दुल कलाम ने कहा था, लर्निंग गिव्स यू क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी लीड्स टू थिंकिंग, थिंकिंग प्रोवाइड्स नॉलेज एंड नॉलेज मेक्स यू ग्रेट। हर दिन कुछ नया सीखना ही एक दिन तुम्हें एवरेज से अलग बनाता है। और हाँ, सीखने के लिए डिग्री जरूरी नहीं, डेडिकेशन जरूरी है। किताबें पढ़ो, पॉडकास्ट सुनो, मेंटर्स ढूंढो, लोगों को एब्जॉर्ब करो, हर चीज़ से कुछ सीखने की आदत डालो। ज़िंदगी में अगर जिंदा रहना है तो रोज़ कुछ नया सीखना पड़ेगा, वरना तुम सिर्फ एक आउटडेटेड वर्जन बन के रह जाओगे। राज नंबर 5, अपने माइंड को डिसिप्लिन बनाओ। सोचने से नहीं, करने से होगा। सोचना बुरा नहीं होता, लेकिन ज़्यादा सोचना तुम्हारा करियर खत्म कर सकता है। ओवर थिंकिंग वो स्लो पॉइजन है जो तुम्हें अंदर से खत्म करता है, बिना दिखाए, बिना बताए। हर बार जब तुम किसी आइडिया को एग्जीक्यूट करने जाते हो, तुम्हारा दिमाग 100 सवाल पूछता है। अगर फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, पैसा बर्बाद हो गया तो, और इसी सोच के तुम कुछ करते ही नहीं। तुम प्लानिंग करते रहते हो, लेकिन उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट नहीं करते। एक फैक्ट सुनो, जो लोग ओवरथिंक करते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी लगभग 50% गिर जाती है, और जो करना चाहते हैं वो सिर्फ दिमाग के अंदर ही रह जाता है, कभी दुनिया तक पहुंचता ही नहीं। दोस्तों, सोचने का वक्त फिक्स होना चाहिए और करने का टाइम क्लियर होना चाहिए, वरना तुम अपने सपनों के साथ सिर्फ काश कहकर जीते रहोगे। हर बार जब दिमाग ओवरथिंक करे, उस मोमेंट पर एक लाइन याद रखो, डन इज बेटर देन Perfect. तुम एक प्लान को 10 बार सोच के भी फेल कर सकते हो, पर एक बार करके उसे जीत भी सकते हो। सोचना बंद करो, करना शुरू करो। राज नंबर 6, अपना वाई हमेशा याद रखो। एक मशीन को चलाने के लिए पावर चाहिए होती है, और एक इंसान को चलाने के लिए पर्पस। अगर मशीन का कनेक्शन कट हो जाए तो वो बंद हो जाती है, और अगर इंसान अपना उपाय भूल जाए तो वो जिंदा तो रहता है, लेकिन अंदर से खाली हो जाता है। तुम हर दिन काम कर रहे हो, पर अगर तुम भूल गए कि क्यों कर रहे हो, तो एक वक्त आएगा जब काम बोझ लगेगा, पैशन नहीं। तुम रूटीन में उलझ जाओगे और प्रोग्रेस रुक जाएगी। अपना वाई वो GPS की तरह होता है जो तुम्हें भूलने नहीं देता कि तुम्हें कहाँ जाना है। बिना GPS के गाड़ी चलेगी पर डेस्टिनेशन में नहीं पहुँच पाएगी। वैसे ही बिना पर्पस के इंसान बिजी तो रहेगा पर डायरेक्शन लेस रहेगा। जब तुम्हारा वाई क्लियर होता है, तुम्हारा पेशेंस बढ़ता है, तब तुम्हें स्ट्रगल से भी प्यार हो जाता है, क्योंकि तुम जानते हो कि ये स्ट्रगल तुम्हें किस मंजिल तक ले जाएगी। जब तक तुम्हारा वाई जिंदा है, तुम कभी थक कर रुक नहीं सकते, क्योंकि हर थकान के बाद तुम्हें याद रहता है तुम किस वजह से निकले थे।